क्लीम मंत्र पर आपने बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे। बहुत सी बातें आपने क्लीम मंत्र के बारे में सुनी होंगी, लेकिन उसमें से अधिकांश बातें भ्रम हैं, गलत हैं। कुछ बातें सच हो सकती हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग प्रकार की बातें क्लीम मंत्र के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्लीम मंत्र को हम धारण किस प्रकार कर सकते हैं। दीक्षा लेने वाली बात भी लोग अक्सर करते हैं, लेकिन क्या अंतर होता है जब आप क्लीम को अपने आप करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, दीक्षा लेकर करते हैं, किस किस क्षेत्र में इसको कर सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ सामान्य बातें हैं क्लीम मंत्र के बारे में, उन्हें आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए जिन शक्तियों का होना आवश्यक है, वो सारी शक्तियाँ क्लीम मंत्र से जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ है शक्ति। शक्ति जिसे हम आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इस प्रकार की 3 शक्तियों में विभाजित करते हैं। उन सभी की अधिष्ठात्री देवी महाकाली स्वयं है। और महाकाली का जो बीज मंत्र है वो क्लीम है। नवाण मंत्र आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं या बोलते हैं, उसमें जो क्लीम बीज का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो यही क्लीम है। तो शक्ति का प्रतीक जो महाकाली है, उनका बीज मंत्र भी क्लीम हुआ। दूसरे आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है वो है आपके जीवन में संतुलन। यानी संतुलन का अर्थ है आपके शरीर, आपके मस्तिष्क और आपकी आत्मा के बीच में संतुलन। संतुलन का मतलब कुछ योग कर लेने से, कुछ क्रिया कर लेने से बिल्कुल नहीं है। आपकी आत्मा की जो गति है, वही गति आपके व्यवहारिक जीवन में भी हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। और अगर आपकी आत्मा में और आपके व्यवहारिक जीवन में अंतर है, आपकी आत्मा की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, तो भी समझिए कि जीवन में असंतुलन की स्थिति रहनी ही है। और उस संतुलन के जो स्वामी हैं, जो अधिष्ठाता देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। उनको योगेश्वर कृष्ण इसलिए कहते हैं कि वे इतनी रानियों के बाद भी, इतनी उनके रानियां उनके रनवास में निवास करती थीं, आप सभी को पता है। इतने के बाद भी, सारे सांसारिक कर्मों को करने के बाद भी उन्हें हम योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वे संतुलन के गहरे प्रतीक हैं। और उनका बीज मंत्र भी क्लीम ही है। और तीसरा जो आयाम है वो है आपके जीवन में, आपकी आंखों में, आपके व्यवहार में, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार के आकर्षण का होना। वो आकर्षण सहज ही आपकी ओर सभी लोगों को आकृष्ट करता है, जिससे आपके जीवन का एक ऐसा आयाम खुलता है जहां आप एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। और उसके लिए भगवान विष्णु के पुत्र कामदेव की कृपा आवश्यक है, जिनका कि बीज मंत्र क्लीम है। तो ये जो 3 आयाम हैं आपके जीवन के, और जो 3 अधिष्ठाता हैं इसके, वो सभी क्लीम मंत्र से ही संयुक्त हैं। तो क्लीम मंत्र अगर आप दीक्षा लेकर करते हैं, 2 चीज़ें हैं। पहला तो आप क्लीम मंत्र अपनी मर्जी से कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी बहुत गहराई से कि किसी मंत्र को आप स्वयं करते हैं, तो अगर आप उस मंत्र को बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी प्रकार से दीक्षा लिए हुए स्वयं करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होती है। और अगर आप कुछ गलती करते हैं, अगर आप कोई त्रुटि करते हैं, क्योंकि हमेशा आप एक से तो रह नहीं सकते, हमेशा आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं वो सकारात्मक नहीं हो सकते। फिर मंत्र की शक्ति जब आपके अंदर प्रवेश करती है, तो वो भी आपकी ऊर्जा को उद्वेलित करती है, वो भी आपके मस्तिष्क को उद्वेलित करती है। और फिर आप
सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते। आपसे गलतियां होना फिर आवश्यक है। अगर गलती होती तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है, और वो फिर आपको जब भुगतनी पड़ती है तो आप कहते हैं कि मंत्र से हमको नुकसान हो रहा है, मंत्र से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। मंत्र से फिर आप लोगों को ढूंढते हैं, उनसे उपाय करवाते हैं, लेकिन उससे कोई, क्योंकि ये गलती आपके द्वारा मंत्र के माध्यम से की गई है, इसलिए इसका उपाय भी नहीं हो सकता कुछ भी, और आप परेशानी में फंस जाते हैं। हाँ, अगर आप मंत्र को बिना किसी दीक्षा के स्वयं भगवान शिव, जो जगत गुरु हैं, जो तीनों लोकों के गुरु हैं, उनकी आज्ञा लेकर, उनसे प्रणाम निवेदन करके अगर आप इस मंत्र को कर रहे हैं तो संसार से बाहर जाने के लिए फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ भगवान शिव को अपना गुरु मानकर और इस मंत्र को आप करते हैं तो, क्योंकि वो मंत्र आप अपने आत्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई मंत्र आप कर सकते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु या महाकाली या महादेवी, महाशक्ति, आदिशक्ति की आज्ञा लेकर उन्हें अपना गुरु अपने हृदय में धारण करके अगर आप संसार से बाहर जाने के लिए किसी मंत्र को कर रहे हैं तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ समस्या ये है कि आप कहते तो ये हैं कि मुझे अपने उत्थान के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए करना है, लेकिन आप कामना साथ लेकर चलते हैं, आप कामना का त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको कामनाओं का त्याग करना है तो आपको लगता है कि अगर हमने कामनाओं का त्याग कर दिया तो हमारा जीवन ही चला जाएगा, फिर ये जीवन हमारा किस काम का, अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो जब ऐसा विचार आपका है, यानी आप संसार में रहने के लिए, संसार में प्रवेश करने के लिए, संसार में सफल होने के लिए, आप एक सफल व्यक्ति बनने के लिए किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वहाँ फिर आपको किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बनाना आवश्यक होता है। लेकिन जैसे ही गुरु का नाम आता है आपके मन में एक भ्रम आता है कि हमें वहाँ दीक्षा देनी होगी, दीक्षा की दक्षिणा देनी होगी, वो कुछ पैसे की मांग करेंगे। ये बात सच भी है अपनी जगह पर, क्योंकि बिना दक्षिणा के दीक्षा नहीं होती। लेकिन यहाँ जब आप इस चैनल में प्रवेश करते हैं, इस परिवार में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको ये बातें सुनने को नहीं मिलती। यहाँ आपको जो व्यक्ति दक्षिणा देने के योग्य नहीं है, यहाँ कोई, हम सिर्फ भाव देखते हैं कि आप किस भाव से यहाँ पर आए हैं। लेकिन यह है कि दक्षिणा आप किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम जो आप दे सकते हैं वो उसको अदा अवश्य कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए अवश्य, और फिर उसके बाद आप दीक्षा ग्रहण करके तभी इसको करिए। तो मंत्र को जब आप करते हैं, जैसे क्लीम मंत्र आप लेते हैं तो क्लीम मंत्र कई आयामों में काम करता है। तो यहाँ से दीक्षा धारण कीजिए, पहले दीक्षा धारण करके बात कीजिए, पहले यहाँ पर दीक्षा धारण कीजिए, और दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत फिर जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं, इसके लिए हम बाकायदा एक शिविर मत कहिए उसे, क्योंकि उसमें आपको आना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से रह करके इसको ग्रहण कर सकते हैं। अलग अलग आयामों में जाने के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार से आपको निर्देश यहाँ से प्राप्त होंगे, उन्हें आप फिर ग्रहण करके उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। वो एक अलग बात है, उसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि दीक्षा ग्रहण करें और उसके बाद आप फिर इस क्लीम मंत्र को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस दिशा में सफलता प्राप्त होगी। तो क्लीम मंत्र जब आप करें तो पहले ही आपको तय करना होगा कि क्लीम मंत्र आप किस लिए करना चाहते हैं, क्योंकि क्लीम मंत्र एक तो साधारण रूप से आप संसार से बाहर जाने के लिए, आप उस परमात्मा में अपने आप को लीन करने के लिए क्लीम मंत्र का जाप करते हैं। दूसरा, आप धन के लिए, आकर्षण के लिए, पति पत्नी में अगर कोई अनबन है, प्रेम नहीं है या कोई और समस्या चल रही है तो उसके निवारण हेतु आप क्लीम मंत्र का जाप करते हैं, तो वो भी है। और संसार में पद प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, ये सब आपको अगर ग्रहण करना है और इसके लिए आप चाहते हैं कि हम क्लीम मंत्र को धारण करें, तो वो भी आपको हम बताएंगे उपाय, किस प्रकार से क्लीम मंत्र को हम धारण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम दीक्षा ग्रहण करके इस क्लीम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्वयं बताऊंगा जब आप इस परिवार में, इस धर्म रस परिवार में प्रवेश करेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो वो एक अलग प्रकार की बात हो गई।
वो इस वीडियो में हम ज़्यादा गहराई से नहीं जा सकते। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लेम मंत्र से एक नहीं बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जिनमें धन, पद, प्रतिष्ठा, आकर्षण और पति पत्नी के जो संबंध हैं। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य करें कि आप ऐसा मत करें कि आप किसी ऐसी बात के लिए मुझ पर दबाव बनाना प्रारंभ करें जो बात नहीं हो सकती। आजकल जो देखने सुनने में आ रहा है, अक्सर लड़के लड़कियों के बीच में इस तरह की बातें चलती हैं कि एक दूसरे को आज छोड़ देना, आज पकड़ लेना, फिर ये सब क्रम उल्टा सीधा चलता है। इसके लिए आप किसी मंत्र का दुरुपयोग न करें, क्योंकि फिर आपके काम नहीं होगा तो फिर आपको समस्या खड़ी होगी। इसलिए अपना अच्छा भाव लेकर के अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रेह और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।